अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हमेशा जो है कुवैत जो सरकार है वो हमेशा अजनबी लोगों को जो है बाहर निकालने की सोच रही है, और ख़ास करके उन लोगों को जिनके पास में किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है और जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है। आज जो हम बात करेंगे एक ऐसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हर साल इकामा रिन्यू कराते हैं तो आपको जो है पहले साल की 100 केडी, दूसरे साल की 200, तीसरे साल की 400, इस तरीके से आपकी डबल होती रहेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है, आपको देख लेना चाहिए वो कौन सा इकामा रहेगा और कौन कौन से लोगों पर लागू होता है। और भी बात करेंगे फ्लाइट के हवाले से, और बात करेंगे एयरपोर्ट के हवाले से, और बात करेंगे कुछ लोग गिरफ्तार किया जा रहा है वो क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें, ताकि हमेशा आपको फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है रमजान के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है आपको वैक्सीन वगैरह लगा दी जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वैक्सीन कब लगेगी, आपको कब नहीं लगेगी, वो अभी टाइम टेबल उसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका नंबर आएगा तुरंत आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो इसमें जो है अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रमज़ान आने वाला है 14 अप्रैल के बाद में, तो उसके बाद में क्या वैक्सीन हम लगवाएंगे रमज़ान के दौरान, तो क्या रमज़ान हमारा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, किसी भी तरीके से ख़त्म होएगा, नहीं होएगा। तो बताया जा रहा है कुवैत सरकार की तरफ से जो है अपडेट आया है, और उसमें कि रमज़ान आपका किसी भी तरीके से नहीं टूटेगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई मर्ज है या किसी भी तरीके से कोई तकलीफ होती है, अगर उस दौरान आप चीज़ों को लेते हैं, अगर आप रमज़ान रखने की क्षमता रखते हैं तो आप उस दौरान अपना रमज़ान रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अपडेट दी गई थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए और अपने आराम से आप अपना वैक्सीन वगैरह ले सकें, और ख़ुद को रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। वैक्सीन लेना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है और आप किसी भी कंट्री में हैं, कुवैत से बाहर हैं और कुवैत में आप जाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपका इकामा ख़त्म हो गया और उसके बाद में आप एंट्री करना चाहते हैं, तो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में अपडेट दिया है कि सबसे पहले आपको अपने कफिल को, अगर घर का वीज़ा है तो कफिल को कॉन्टैक्ट करें, कंपनी का वीज़ा है तो कंपनी को कॉन्टैक्ट करें। यानी कि जिस जगह आप काम करते थे वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना रहेगा, और उसके बाद में वो आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे, उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी। घर खाता के लिए खास करके उन्होंने कहा है कि घर खाता वाले जरूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि घर खाता में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो आपका कफिल भी नहीं चाहेगा कि हमारा बंदा जो है अभी इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में रहे, उनको ज़रूर बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को ही वो जो है बुलाएंगे, नए वीज़ा इशू नहीं करवाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अपने कफिल को या अपनी कंपनी को। कंपनी का वीज़ा है तो उसको रिन्यू करा लें, और उसके बाद में कंपनी का है तो जैसे फ्लाइट शुरू होगी तो आपको एंट्री मिल जाएगी और आप आराम से जाकर अपना कामकाज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। अगर आंकड़ा लगाया जाए 2019 में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत में एंट्री किए थे, लेकिन 2020 में बहुत ही कम जो है लोग एंट्री किए हैं। तो एक बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को तो शेयर की जाए। और ये जो है अभी जो हालात चल रहे हैं कुवैत के, ये सारी चीज़ को देखते हुए लगता नहीं कि 2021 के अंदर भी जो है ज़्यादा लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं है फ्लाइट को लेकर, और ना ही 18 नंबर वीज़ा को लेकर, जिस वीज़ा पे लोग कुवैत के अंदर जाके काम कर लें और वहाँ पे जाके एंट्री को बढ़ा सके। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है वो तो खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन अभी फिलहाल में कोई भी कहीं से कहीं तक अपडेट नहीं निकल कर आ रही है कि लोगों को एंट्री मिलना जल्दी शुरू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है। अगर आप जो टाइम टेबल दिया हुआ है कर्फ्यू का, अगर उसके बाद में जाते हैं बेफजूल बेमतलब, आपके पास में परमिट नहीं है, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और हो सकता है अगर आपने ज़्यादा बड़ा उल्लंघन किया, किसी भी तरीके से मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं किए हुए हैं आप, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सके। और इसमें जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप पे जुर्माना लग सकता है।
और ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना। मैं हमेशा इसलिए आपको अपडेट करते रहता हूँ हर वीडियो में, इसलिए ये चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप जो है कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं अगर हमें पसंद करते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरीके से लॉस ना हो जाए, क्योंकि 100-200 केडी आप पर अगर फाइन लग गया तो एक बंदे की जो है नॉर्मली बंदा वहां पे 100-200 केडी जो है एक महीने का उठाता है, तो एक महीने की उसकी सैलरी यूं ही चली जाएगी। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो। अब बढ़ते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इकामे के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो अब जो है एक नया रूल रेगुलेशन जो है कुवैत सरकार ने निकाला है, और ये जो है कुवैत सरकार जो है ज्यादातर लोगों को निकालने के बहाने ढूंढ रही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि नए नए रूल ऐसे निकाल रही है कि अजनबी लोगों को मजबूर कर रही है कि आपको कुवैत छोड़ना होगा या फिर डिपेंडेंट वीजा पे अपना आपको कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। अब बात कर लेते हैं जिनकी एज, कौन कौन से लोगों को जो है ये इकामे की जो फीस है, अगर पहले साल में आप इसको रिन्यू कराएंगे तो आपको 100 केडी देना पड़ेगा, दूसरे साल में 200 केडी, इस तरीके से आपका डबल होता रहेगा, तीसरे साल में 400 केडी और चौथे साल में 800 केडी, इस तरीके से आपका एक गुना इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये जो है 2-3 साल के अंदर आपका 700-800 केडी पहुंच जाएगा इकामा रिन्यू के लिए। अब ये कौन कौन से लोगों के लिए लागू होगा, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है और जिनके पास में डिप्लोमा, डिग्री या कोई भी मार्कशीट वगैरह है, अगर वो लोग कुवैत के अंदर रह के काम करते हैं तो उनको ये जो है इकामे की फीस देनी होगी। जिनकी एज 60 साल से कम है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कैसे भी लोग हैं, तो उनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। इस चीज को आपको खास करके ध्यान रख लेना है। कमेंट इसके बारे में अब नहीं करना है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। मैं फिर आपको एक बार से बता देता हूं, जिनकी एज 30-35 साल या 28 साल या जितनी भी जो भी एज 60 साल से कम है, तो उन लोगों के लिए ये लागू नहीं होता है। जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों के, 60 साल से ऊपर वालों के लिए, जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो वैसे ही इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। और जो लोग वर्क करना चाहते हैं तो उनको इतना चार्ज देना पड़ेगा या फिर उनको डिपेंडेंट वीजा पे कन्वर्ट करना है, यानी कि ट्रांसफर करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी कुवैत से निकल के, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट के हवाले से। फ्लाइट के हवाले से बहुत ज्यादा और मैं देखता हूं और काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई आप जो है हमें कोई ना कहीं से जो है इसके बारे में न्यूज निकाल के दे दीजिए कि फ्लाइट शुरू हो गई। तो भाई देखिए, मेरे हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। मैं भी जो है अपडेट ट्विटर हैंडल से निकालता हूं या फिर फेसबुक से निकालता हूं, और जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की वहां से निकालता हूं, जो इनका इंस्टाग्राम पेज है वहां से निकालता हूं, और जो 2-3 जगह और हैं वहां से सारी चीजों को न्यूज जो आती है ऑफिशियली, उस न्यूज को निकाल के मैं आप तक शेयर करता हूं, ताकि आप लोग जो है इन चीजों को देख सकें और समझ सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। मैं अपनी तरफ से कैसे न्यूज आपको बता दूं कि फ्लाइट शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीजें कहने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी कहीं से कहीं तक फ्लाइट का कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आप एक घर खाता में काम करना चाहते हैं तो घर खाता के लिए डायरेक्टली फ्लाइट इंडिया से चल रही है, आप इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्टली फ्लाइट में जा सकते हैं, ओनली 20 नंबर वीजा वाले। अब 20 नंबर वाले वीजा वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कौन कौन से लोग होते हैं। ये जो लोग कफिल के घर पे जाकर काम करते हैं वो 20 नंबर वाले होते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट की वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।